गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शेखर सर। हर बार की तरह एक नए सेगमेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर हों। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का ये जो पहला पार्ट था आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा और शायद उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस चीज को थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले मैटर पढ़े थे। मैटर मतलब पदार्थ पढ़े थे बच्चा लोग। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी फिजिकल स्टेट ओके एंड केमिकल स्टेट। क्लियर? केमिकल स्टेट, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है, ठीक है। कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है, विच वन इज द मैटर एंड विच इज द नॉट नॉन मैटर, ठीक है। मतलब समझ में आ गया होगा। इतना चीज पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चा लोग। इसको आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, लिख लिया होगा और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उससे भी लगा लिया होगा। आज बच्चा लोग, आज हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पिछले दिवस हम लोग पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दिस इज टू पार्ट, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट। टुडे आई विल डिस्कस, मतलब आज हम लोग का जो टॉपिक है ऐसे लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऐसे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी मैटर यानी पदार्थ का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण, ओके बच्चा लोग। पदार्थ का वर्गीकरण, तो पदार्थ का वर्गीकरण मैटर को क्लासिफाई एक तो फिजिकल बिहाफ पे हम लोग करते हैं और दूसरा केमिकल बिहाफ पे करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। टुडे आई विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे, इसके बाद फिर बात करेंगे केमिकल स्टेट के बिहाफ पे। टुडे अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दूसरे नंबर पे क्या होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग को आज समझना है फिजिकल स्टेट। तो देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। जनरली 5 होते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम 3 पार्ट्स ही बताएंगे। सबसे पहले होता है सॉलिड, फिर क्या होता है लिक्विड, फिर क्या होता है गैस और एक होता है प्लाज्मा स्टेट और लास्ट होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। समझ में आना? तो ये इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा स्टेट और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। प्यारे बच्चों, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आखिर बना कैसे होता है, ठीक है। ये बना कैसे होता है, ये तीनों जो बना होता है ये भी किससे बना होता है, एम से बना होता है। किससे बना होता है बच्चा लोग, एम से बना होता है।
ये भी किससे बना होता है? एम से बना होता है। और ये भी किससे बना होता है? एम से बना होता है। यानी तीनों कहीं ना कहीं एम से बना होता है। और ये किससे बना होता है? देखिए आई और ई से बना होता है। क्लियर? सर मैं ना ध्यान से समझिए। सर ये एम क्या कर रही? हम तो आज तक एम के बारे में सुना ही नहीं है। सर कहीं एम गोल तो नहीं होता है? नहीं बच्चा लोग, ये एम का मतलब होता है ए फॉर एटम, आई फॉर आयन, एम फॉर मॉलिक्यूल। एटम, आयन, मॉलिक्यूल। अगर बात करते हैं ठोस की, यानी इसे ठोस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अगर हम लोग बात करें सॉलिड की, तो ये किससे बना होता है? एम से बना होता है। ए फॉर एटम, आई फॉर आयन, एम फॉर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये किससे बना होता है? एटम, आयन, मॉलिक्यूल। एटम, आयन, मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये प्लाज्मा स्टेट कैसे बना होता है? ये प्लाज्मा स्टेट जो होता है आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर? ठीक, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए फॉर क्या होता है? एटम होता है। एटम मतलब सर क्या होता है? सर इसको हिंदी में कहते हैं बच्चा परमाणु कहते हैं। क्लियर? ये देखिए आई फॉर क्या होता है? सर आयन होता है। बेटा आगे इसको सब पढ़ाया जाएगा। इसको हिंदी में भी कहते हैं आयन। क्लियर? अब देखिए, और एम फॉर क्या होता है बच्चा? मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। क्लियर? इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो बच्चा इसको कहते हैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल। एटम, आयन, मॉलिक्यूल। क्लियर? समझ में आना? इसे कहते हैं एम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम कहते हैं। तो अब देखिए इस समय इसमें जो मेन फैक्टर है, यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस यानी दूरी। डिस्टेंस यानी दूरी की बात करते हैं। तो दूरी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? दूरी बहुत ही कम होता है। क्लियर? और दूरी इसको अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब बच्चा क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आकर्षण क्या होता है? वेरी हाई होता है। मतलब यहाँ पे दूरी क्या होता है? यहाँ पे सॉलिड के केस में बच्चा दूरी बहुत ही कम होता है। अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। क्लियर? बात को समझिए। मतलब आप कहते हैं सॉलिड के केस में दूरी बहुत कम होता है, अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। एम आई राइट? ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। बच्चा अब हिंदी मीडियम वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे। आकर्षण कहते हैं सर जी, आकर्षण जो होता है ना सर, ये आकर्षण जो होता है ना, ये दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल समझो बच्चा। अब देखिए, जैसे हमारे मम्मी पापा हुए या आप लोग के मम्मी पापा हुए, ठीक है। अब जैसे कि आप जब स्कूल चले जाते हैं ना, अपने घर से उनकी दूरी, जैसे सिंपल यहाँ पे समझिए फिगर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, ये आपका हाउस है। क्या है बच्चा? हाउस है। और ये क्या है? स्कूल है। ठीक है, स्कूल है। अगर मान लीजिए आपका छोटा भाई और मम्मी इसी घर में है, तो यहाँ पे कुछ मम्मी बनाती हैं, तो उसे कुछ साइड में खाना देंगी कि नहीं देंगी? देंगी। क्यों देगी बच्चा? क्योंकि दूरी बहुत कम है, एक ही घर में है ना, तो दूरी बहुत कम है। और दूरी बहुत कम होने के कारण स्नेह क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ जाता है। अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे मतलब हमारे बीच में और आपके बीच में दूरी जितना कम होगा, हमारे और आपके बीच में जो प्रेम होगा बहुत ही ज्यादा होगा, अट्रैक्शन होगा बहुत ही ज्यादा होगा। एम आई राइट? ठीक है, लेकिन जब बच्चा आप स्कूल चले जाते हो, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी यहाँ पे है, घर पे है बेटा, और आप जो हैं ये स्कूल में है। अब ये घर में कुछ बनाती हैं, तो यहाँ तो इनका स्नेह चाहते हुए भी क्या होता है? बहुत ज्यादा नहीं रहता है।
ठीक है, तुम कहोगे अरे सर रख देंगे, अरे बाबू जो गरम चीज को खाने में मजा आता है ना, तो ठंडा में नहीं मजा आता। उस समय मान लो लेके भी जाती हैं तो क्या हो जाए, अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा, मतलब खाना के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं रहेगा। बात समझे ना कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये याद रखना, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के लिए अब इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां पे डिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, जहां पे डिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, बच्चा अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। जहां पे डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी हाई होगा। क्लियर? तो सॉलिड जनरली कैसे मिलके बना होता है? सॉलिड जैसे एटम आयन मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, सॉलिड एटम आयन मॉलिक्यूल से बना होता है। अब इसके बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, इसके बीच की दूरी की बात करते हैं, तो इसमें दूरी बहुत ही कम होता है, और अट्रैक्शन की बात करते हैं तो बहुत ही हाई होता है। यहाँ पे आपके कुछ मतलब जो जानकार लोग होते हैं उसे पूछ लेते हैं कि बताओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। ठीक है, इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जैसे एटम आप लोगों ने सुना ना, दो एटम के बीच में, दो अणुओं के बीच में, जैसे सपोज दैट यहीं पे देखिए, ये क्या है, एक एटम है, और ये क्या है, ये एक और एटम है। तो ये एटम और ये एटम, इन दोनों एटम के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जैसे दो लड़कों के बीच में जो लगाव होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्ती कहते हैं। ठीक है, भाई और बहन के बीच में लगाव होता है उसे भी क्या कहते हैं? अट्रैक्शन कहते हैं। मम्मी और पापा के बीच में जो लगाव होता है उसे भी क्या कहते हैं? अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में आपके वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो लगाव होता है उसे भी क्या कहते हैं बच्चा लोग? अट्रैक्शन कहते हैं। बात समझिए, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। एम आई राइट? अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो अट्रैक्शन की कहानी है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा सर? डिफिनीशन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्लीन करना पड़ेगा। देखिए, ये चीज अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे सॉलिड का डेफिनेशन लिखिए। सर सॉलिड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? इंग्लिश में पहले बताते हैं, इसके हिंदी बताएंगे। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे लिखेंगे, द सॉलिड इज generally made of हम एम लिखेंगे, एक्चुअली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख देते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या पार्टिकल, चलिए पार्टिकल ही लिख देते हैं। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है बच्चा? एम होता है। एम का मतलब बता चुके हैं, बार बार मत पूछिएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड जनरली मेड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, सॉलिड जनरली मेड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल in which लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फुल स्टॉप, in which the number of constituent particle is so high, या ऐसे कह सकते हैं, in which the distance between constituent particles are so less due to this reason attraction लिखेंगे / intermolecular force। ठीक है, is so high that property is called solid, या that property is called solid, उसी को क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? हिंदी वाले सुन लीजिए, सुन के लिख लीजिएगा। सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो कैसे मिलकर बना होता है बच्चा? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या क्या कह सकते हैं? कणों से मिलकर बना होता है। कण का मतलब क्या होता है? एम होता है। एम का मतलब क्या होता है? एटम आयन मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु अणु आयन। मतलब ये जो पदार्थ होता है कणों से मिलकर बना होता है, ब्रैकेट में लिखे परमाणु अणु आयन से मिलकर बना होता है। इन कणों के बीच जो दूरी होता है बहुत ही कम होता है, और जिसके फलस्वरूप आकर्षण क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इस गुण को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एम आई राइट? ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, अब बात करते हैं एग्जांपल की।
सर एग्जांपल बता दीजिए। तो ये ब्लैक बोर्ड देख रहा है, ग्रीन बोर्ड देख रहा है, ये क्या है बच्चा? ये सॉलिड है, ठीक है। ये हम हैं, हम भी क्या है? सॉलिड है। इंसान भी क्या है? सॉलिड है। पेड़ पौधे भी क्या है? सॉलिड है। बेंच भी क्या है? सॉलिड है। ईंट भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है। ये बुक क्या है? सॉलिड है। पेन क्या है? सॉलिड है। आप अपनी एनवायरनमेंट में बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल अपनी कॉपी में मेंशन कर लेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वैसे भी हम बता चुके हैं, ठीक है। और जो भी हमारे हिंदी मीडियम के व्यूअर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको हिंदी भी लिखना है, इंग्लिश भी लिखना है। फ्यूचर में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ओके, अब बात करते हैं गैस की। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, तो आप इसको तो पहले बताइए, लिक्विड को एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है। ये कौन सा स्टेट होता है? इंटरमीडिएट स्टेट होता है। तो इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे, आगे बात बनेगी। देखिए, ये भी कैसे मिलकर बना होता है? एम से मिलकर बना होता है, ठीक है। एम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत हाई होता है और जो अट्रैक्शन होता है बहुत ही लो होता है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत लो होता है। अगर इसका डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे डिफिनीशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, द गैस आर मेड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एम होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एम होता है। द डिस्टेंस between constituent particle is so high due to this reason the intermolecular force of attraction कह सकते हैं, intermolecular force is so less। यहाँ पे क्या होता है? लेस होता है। ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ऐसे गुण रखने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। सर गैस बताइए सर। गैस, इसका इस चीज का डिफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया है ना? अब नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इस चीज को जरा सोचा जाए और समझा जाए। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल तो बच्चा, सबसे पहला मेरा प्रमुख गैस जीवनदायिनी गैस, जिसको लाइफलाइन गैस भी कह सकते हैं। व्हाट इज द लाइफलाइन गैस? ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला होता है O2, इसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। सर एक बात बताइए, इस प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसका मात्रा लगभग 20% है, इसका मात्रा 70%। मीथेन गैस, ये जो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, मीथेन गैस ही था। उसमें मीथेन गैस में इसमें लीकेज हो गया था। मीथेन गैस में लीकेज हो गया था तो बहुत लोगों का जान गया था। आज भी वहां पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, जब आप आईएएस वगैरह की तैयारी करेंगे ना तो वहां पे पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर हीलियम गैस। तो हीलियम गैस का प्रयोग बच्चा ये इलेक्ट्रॉन की खोज करने में प्रयोग किया गया था, ठीक है। हीलियम गैस ये बहुत स्टेबल गैस होता है, तो दिस इज कॉल्ड हीलियम गैस। इसे क्या कहते हैं? हीलियम गैस। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो हम लोग जैसे किसी चीज को कंबस्शन कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के कंबस्शन यानी दहन कराते हैं। दहन मतलब किसी चीज को दहन कराते हैं तो वहां से जनरली क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सारे एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं बच्चा लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड कैसे मिलके बना होता है? एम से मिलके बना होता है। एम का मतलब होता है एटम आयन मॉलिक्यूल। एटम आयन मॉलिक्यूल, एटम आयन मॉलिक्यूल बना होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस जो होता है इसका सॉलिड से क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे
तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो जनरली क्या होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ लिक्विड L लिखा गया और डिस्टेंस ऑफ सॉलिड, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ गैस। तो देखिए अब ये जो लिक्विड का जो डिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस से क्या होता है, गैस से क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ, द डिस्टेंस, ये इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज हाई एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लेस गैस। मतलब ये गैस से कम होता है, मतलब लिक्विड द्रव का जो दूरी होता है सॉलिड से क्या होता है, अधिक होता है, और गैस से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ गैस और अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ये क्या होता है, इसका बहुत हाई होगा, इसका बहुत हाई होगा। ऐसे गुण रखने वाले प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, इस डिफिनीशन को कल आप लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे तो हम कल आते ही इस डिफिनीशन को कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका आज का क्लास रहा। चलिए एक बार रिवीजन करा लेते हैं। पिछले क्लास में बच्चा हम लोगों ने पढ़े थे मैटर क्या होता है, आपको अच्छे से पता हो गया होगा। जिसको मैटर नहीं पता होगा जाकर रिवाइज कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद मैटर क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है, इसमें हम बोले थे कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सर्च करके लिख लीजिएगा। मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो इसको दो भाग में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। इसमें क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आज का क्लास रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चा लोग। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। देश के सफलता में आप सहयोग करते रहिए। धन्यवाद। और इसी तरह से अपने देशभक्ति को जगाए रखिए। एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि बस पढ़ाई करना और पढ़ाई करते रहिए। और मैं आपका होस्ट शेखर सर, मेंटर शेखर सर, आपको हर समय में सहयोग करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत माता की जय। जय हिंद।